हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो हमारा वीडियो है वो इंडियन ऑयल के जो रिजल्ट आने वाला था JEA 4 के लिए उसके रिगार्डिंग है। जैसा कि हम लोग को पता था कि जो इसका पेपर हुआ था वो 30 जनवरी को हुआ था और मोस्टली चांसेस थे कि फरवरी तक रिजल्ट इसके दे दिए जाएंगे रिटर्न के। बट डिले होता गया आखिरकार IOCL ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसमें बताया कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारा अप्रैल मंथ तक आ जाएगा। आप लोग भी काफी परेशान, हम भी परेशान कि कब रिजल्ट आएगा, बहुत टाइम हो गया, 3 मंथ से अब होने वाले हैं। बट चांसेस हैं कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आज के दिन तक तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। और आज के दिन ही IOCL ने फिर से एक सरप्राइज आपके लिए दे दिया। सरप्राइज क्या है, मतलब गेम खेला आपके साथ कि उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं, ये क्लियर कर दी है उन्होंने। और आएगा भी तो कब आएगा उसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो पहले देख लेते हैं उनके नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला है, फिर हमारी जो ओपिनियन आपके लिए रहेगी वो हम लोग शेयर करेंगे अपने आप से, ठीक है ना। देख लेते हैं पहले वो नोटिस में क्या बोल रहे हैं। तो ये रहा, उन्होंने जो नोटिस इशू किया है आपके सामने, ये रहा इंडियन ऑयल का ऑफिशियली जो नोटिस उन्होंने दिया है। उसमें क्या बोला गया पहले देख लेते हैं। जो भी कल रात का ये अपडेट किया उन्होंने उसके बारे में कि क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिस, मतलब जब पिछली बार उन्होंने मार्च में बोला था कि अप्रैल में हम रिजल्ट देने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मींस क्या होता है, कभी कभी जब अदर अदर स्टेट्स में या किसी स्टेट में चुनाव कराए जाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियां बरती जाती है, उसे बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। वो लगने के कारण कुछ स्टेट्स में, और साथ में साथ क्या बोला हो, एज वेल एज ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब रिजल्ट तैयार करने में जो प्रोसेस है उनका, उसके चक्कर में दो रीजन दिए, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा ऑन गोइंग प्रोसेस जो हमारा चल रहा है उसके चक्कर में वो जो रिजल्ट देंगे अब अपना मई मिड में, मतलब लगभग 15 मई के पास 2026 में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, टेंटेबली लिखा हुआ, मतलब इसकी भी कोई गारंटी उनके पास नहीं है कि इस बार भी कुछ रिजल्ट देंगे या ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। उनके रिक्रूटमेंट सेक्शन के द्वारा इशू किया गया है तो कुछ और इसमें नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप मेरा ओपिनियन सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग से। बहुत ज्यादा अब IOCL के चक्कर में मत रहिए, इस वैकेंसी के चक्कर में, क्योंकि हमें भी पता है आपको भी पता है, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट और आपका जो उनके साथ यूनियंस का जो आपस में टॉकिंग है उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। मतलब कुछ JEA वैकेंसी और E0 को लेकर कुछ तो क्लैश है, उसी के चक्कर में रिजल्ट बार बार डिले हो रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं आपसे फिर से बोलूंगा, बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, इसके चक्कर में दूसरा जो एग्जामिनेशन है आपका उसको मिस मत करिए, या तो ये तो हाथ से जा ही रहा है, दूसरे भी एग्जाम हम लोग के हाथ से चले जाएंगे, ठीक। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इसको अभी ऐसे ही रखिए, जब आएगा तो देखा जाएगा इसको। दूसरी वैकेंसी अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करिए। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो सबसे पहले, जैसे मैं आज आपको अपडेट कर दे रहा हूँ सबसे पहले, वैसे उस समय भी बता दूंगा कि रिजल्ट आ गया तो अब तैयारी फिर से शुरू करनी है, ठीक। क्योंकि मुझे ये बिहेवियर देख के हमें समझ नहीं आ रहा कि इतने दिन से बच्चों का क्या कंडीशन है, ये IOCL समझना नहीं चाह रही है, मुझे लग रहा है। इतना टाइम से बच्चे डिले वेट कर रहे हैं, किसी का एज निकल जा रहा है, कोई घर पे कितनी प्रॉब्लम है, किसी का क्या पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ सोचना नहीं है लग रहा मुझे, कि बस डिले पे डिले एक नोटिस इशू कर दो, उसी से काम चल जा रहा है हमें लग रहा है। बट जो भी IOCL का सेल्फ डिसीजन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बस कि अपनी पढ़ाई दूसरे एग्जाम के लिए फिर से डेडिकेट कर सकते हैं। जहां भी आपने फॉर्म भरा है या फॉर्म अभी दूसरा नहीं भरा है तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। इसका जब आएगा तो हम लोग फिर से उस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।